ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी दोस्तों, एग्ज़ाम सीज़न है, हम सबके बच्चे एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं और हर घर में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है। बच्चों के मन में बहुत डर है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं इस समय। और आज हम आप सब बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकें और डर की बजाय आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम्स को फेस कर सकें। यस, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों में बहुत मुश्किल रहे हैं आपके लिए। आपने ज़्यादातर लोगों ने घर से पढ़ाई की है जो इतना आसान नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन, अलग अलग चैलेंजेस जो वर्क फ्रॉम होम जैसे हम देखते हैं वैसे स्टडी फ्रॉम होम में भी है। और आप शायद बहुत एंग्शियस होंगे इस समय और हम समझ सकते हैं आप कितना नर्वस है कि क्या आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्या आपने अच्छे से पढ़ाई की है, क्या आपको याद रहेगा। लेकिन इस सब का एक तोड़ है और वो है प्रार्थना। जब हम अपनी नज़रों को परमेश्वर पर लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे मनों को स्थिर करता है। और यही हमारी आज प्रार्थना होगी कि गॉड आपको कॉन्फिडेंस से भरेगा और आपको एक स्थिरता देगा हृदय में, ताकि आप एग्ज़ाम्स के चैलेंजेस को डट कर फेस कर पाए। और इस समय हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राखी प्रजापति से। इनकी कहानी आपको बहुत इंकरेज करेंगी। इनसे पढ़ाई नहीं होती थी क्योंकि इन्हें बहुत सारे टॉपिक्स समझ में ही नहीं आते थे, बहुत सारे डाउट्स इनके मन में होते थे और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी लाना बहुत मुश्किल था इनके लिए। इस वजह से इनके जो परिवार है और इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन एक समय आया जब ये शर्मिंदगी और ये डर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। अपने बदलाव की कहानी आज राखी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए दोस्तों, इनसे मिलें। नोएडा की रहने वाली राखी प्रजापति एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, पर पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उन्हें पढ़ाई बोझ सी लगती थी। फिर मुझे डर लगने लगा कि मैं कैसे पास करूँगी 9th को, क्योंकि 9th के टफ जो मैथ थे काफ़ी टफ थे और मुझे लगा कि इस बार मैं ज़रूर फेल हो जाऊँगी। मेरे स्कूल के साथ थे, मुझे चिढ़ाते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे पसंद भी नहीं करते थे मेरे को। और मेरा आत्मविश्वास मेरा कमज़ोर होता जा रहा था मेरा, और जिसके साथ ही मेरे टीचर्स और मेरे माता पिता मेरे रिजल्ट को लेकर परेशान रहते थे, शर्मिंदा होते थे। राखी की परेशानियों को देखते हुए एक दिन उनके एक रिश्तेदार उनके घर आए जो पिछले कई साल से प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन पर चल रहे थे। उन्होंने अपनी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और राखी और उनके परिवार ने जब उनकी बदली हुई जिंदगी को देखा तो एक दिन राखी अपनी मम्मी के साथ चर्च में पहुंच गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे यीशु मसीह की आराधना हो रही थी, वहाँ पे गीत गाए जा रहे थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे बहुत शांति सा महसूस हो रहा था वहाँ पर। और जब आराधना खत्म होने के बाद वहाँ पे यीशु मसीह का संदेश सुनाया गया जो प्रेम के ऊपर आधारित था और मुझे चर्च के लोगों का माहौल काफ़ी अच्छा लगा मुझे और हमारे लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद राखी अपने परिवार के साथ लगातार चर्च जाने लगी और धीरे धीरे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया और साथ ही उन्होंने बाइबल पढ़ना और प्रार्थना में भी अपना समय देना शुरू कर दिया। और मैंने चर्च में रहकर बहुत सारे वचनों को जाना, जैसे मांगो तुम्हें दिया जाएगा, बुद्धि परमेश्वर से मिलती है, विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घर उद्धार पाएगा। इन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया और मैंने धीरे धीरे अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रही थीं, तो एक वचन से उनके आत्मविश्वास को और बढ़ावा मिला। बाइबल की किताब व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा है, मैंने तुझे पूछ नहीं, मैंने तुझको सर बनाया है।
और इस वचन को जानने के बाद मैंने महसूस किया परमेश्वर मुझे उठाना चाहता है, मेरी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। कुछ दिनों के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मैं पढ़ाई में अच्छी होने लगी हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है, मैथ के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रही हूँ। ये सब देख के मुझे अच्छा लगा। और जब 10 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया 9th का, मैंने देखा मैथ में मेरे 75% आए हैं, साथ ही और सब्जेक्ट मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। ये सब देख के मैं बहुत खुश हुई। जो बच्चे मुझसे चिढ़ते थे, जो मेरे मजाक उड़ाते थे, वो मुझसे दोस्ती करने लगे, मुझे पसंद करने लगे और मेरे टीचर्स मेरी रिस्पेक्ट करने लगे और मेरे माता पिता खुश रहने लगे। और धीरे धीरे मैंने 10th और 12th भी अच्छे मार्क्स से पास किए। इसके बाद राखी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी जिंदगी में वो बहुत सारे बदलावों को देख पाई। और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इको प्लस मैथ्स ऑनर कर रही हूँ और साथ ही अपने जैसे कमज़ोर बच्चों को एक एनजीओ में मैथ्स पढ़ा रही हूँ। और ये सब हो पाया यीशु मसीह पे विश्वास करने से, उसके मार्गों पे चलने से। मैं इन सब के लिए यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वाह, बहुत अच्छा लगा राखी से मुलाकात करके। और मुझे अपना समय याद आया जब हम भी एग्ज़ाम से इतना डरते थे। इनफैक्ट आज भी जब जीवन में एग्ज़ाम्स सामने आते हैं तो भी डरते हैं, लेकिन राखी से हमने सीखा कि वी हैव टू प्लेस आवर कॉन्फिडेंस इन गॉड। परमेश्वर की मदद हमें लेनी है, क्योंकि उसने हमें पूंछ नहीं पर सर ठहराया है, नीचे नहीं पर ऊंचा वो हमें लेके जाना चाहता है। क्या बात है, बिल्कुल सच है रेबेका। परमेश्वर चाहता है कि हम कामयाबी के पथ पर जाएं और वो हमारे साथ है। इसलिए बच्चों, अगर आज आपको लग रहा है कि आप शायद भूल रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डर है, प्रेशर है, या आपको लग रहा है कि शायद क्वेश्चंस बहुत टफ आएंगे, हम इनका जवाब कैसे देंगे, डोंट वरी, कास्ट ऑल योर बर्डन्स एंड स्ट्रेसेस ऑन द लॉर्ड। और आप परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगे, जो देता है, भरपूरी से देता है। और परमेश्वर की मदद से आप हर एग्ज़ाम का डट कर सामना करें, एंड यू विल डू वेरी वेल। वी आर श्योर यू विल डू वेल। यस दोस्तों, शायद इस समय आप एंग्शियस होंगे, नर्वस होंगे, शायद आप ऐसे पड़ाव पर है जहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 10वीं की कक्षा, 12वीं की कक्षा, ग्रेजुएशन होगा, जो भी लेवल पर आप है, एग्ज़ाम को लेकर एक एंग्जाइटी होता है। और ऐसे में हम क्या करें? एक छोटी सी कहानी मैं हाल ही में पढ़ रहा था जिससे मैं बहुत आश्चर्य हुआ, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कहानी एक बच्चे की, छोटे बच्चे की, जो पहली बार अपने पिता के साथ मेला देखने गया। वो मेला कभी नहीं देखा था उसने। तो वो गांव से आता है और मेला देखने जाता है, और मेले के चकाचौंध से वो पूरी तरह से हड़बड़ा गया है। उसने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। छोटे से गांव में बसता है वो, लेकिन मेले में इतनी भीड़, इतना शोर शराबा, इतने सारे रंग वो देखता है। फिर उसकी नज़र जाती है एक गुब्बारे वाले पर। वो उस गुब्बारे वाले को देखता है और देखता है कि उस गुब्बारे वाले के हाथ में कई सारे बलून्स हैं, गुब्बारे हैं जो रंग बिरंगी हैं। अब लोगों को आकर्षित करने के लिए गुब्बारा वाला एक गुब्बारा अपने इससे निकालता और ऊपर छोड़ देता था, और वो बलून जो लाल कलर का था वो ऊपर गया ऐसे लहराते हुए। अब ऐसा नज़ारा इस बच्चे ने कभी नहीं देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर कुछ समय के बाद उसने एक हरा गुब्बारा निकाला और उसे ऊपर भेज दिया। थोड़े समय के बाद उसने नीला गुब्बारा निकाला और उसे ऊपर भेजा। अब इस लड़के से रहा नहीं जा रहा था, उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। तो वो अपने पिताजी का हाथ छोड़ा, दौड़कर गुब्बारे वाले के पास गया और बोला, अंकल क्या ये सफ़ेद वाला भी जाएगा? बाकी सब तो रंगीन है, क्या ये सफ़ेद वाला भी ऊपर जाएगा? तब गुब्बारे वाले ने बहुत कमाल का जवाब दिया। सुनिए, उसने कहा, बेटा रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर जाएगा कि नहीं। ऊपर जाना है या नहीं जाना है वो ये तय करता है कि गुब्बारे के अंदर क्या है, गुब्बारे के अंदर क्या है। वैसे ही दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके अंदर क्या है? क्या इस समय डर है? क्या इस समय आप में ख्याल आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह? दोस्तों, हमारे अंदर हमें सकारात्मक सोच लेकर आना है, विश्वास लेकर आना है कि जो आप किए हैं अच्छा किए हैं और आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। क्योंकि हम हर लड़ाई को, अभ्यास भी, पढ़ाई भी, एग्जाम भी एक लड़ाई की जैसे है, उसे हम सिर्फ अपने ताकत में नहीं करते। जकरिया का 4 अध्याय 6 वचन बहुत प्रसिद्ध है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप इसे सुनकर प्रोत्साहन पाए। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6। तब उसने मुझसे कहा, यह संदेश
यहोवा की ओर से जरुब्बाबेल को है, तुम्हारी शक्ति और प्रभुता से सहायता नहीं मिलेगी, वरन तुम्हें सहायता मेरी आत्मा से मिलेगी। सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा है। क्या बात है दोस्तों, आपको शक्ति कहाँ से मिलेगी? पढ़ाई करने की, अभ्यास करने की, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करेगी। बिल्कुल, आप पूरे लगन से, मेहनत से कीजिए, लेकिन घबराइए मत। आपके अंदर पवित्र आत्मा है और याद रखिए परमेश्वर ने आपको बनाया है ऊंचा उड़ने के लिए। तो आगे भी जीवन में कई सारे ऐसी परीक्षाएं आएंगी जिसमें प्रभु आपको कामयाब करेगा। तो हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, प्रभु पर निर्भर होकर, बेझिझक होकर जाइए, अपना एग्जाम दीजिए। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। और ये सकारात्मक सोच और बल और सामर्थ्य पाने के लिए आइए हम मिलकर आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करें। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। टू कॉलर्स, जब भी आपको कोई स्ट्रेस लगे, एंजाइटी लगे, कॉलर्स फॉर प्रेयर और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब समय है ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। भारत एक ऐसे समय से चीजों को रिसाइकल और रीयूज करता आ रहा है जब सस्टेनेबिलिटी जैसा शब्द पॉपुलर कल्चर का हिस्सा भी नहीं था। अर्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा श्रेय हमारी महिलाओं को जाता है। रसोई में बचे छिलकों की खाद बनाना हो, बचे हुए कपड़ों को सिलकर नई चीजें बनानी हो, या फिर बांस की टोकरियां बुनना, ये सभी काम महिलाएं सदियों से करती आ रही हैं। अगर उन्हें और जागरूक किया जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। CBN फाउंडेशन क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के कार्यक्रम महिलाओं तक ले जा रहा है। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या बारकोड स्कैन करके भी आप CBN फाउंडेशन की वर्कशॉप्स में अपना योगदान दे सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों के लिए जो इस एग्ज़ाम सीज़न से गुजर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस से भर जाएं और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से फेस करके अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके। यस और दोस्तों, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके भेजे गए मैसेजेस को हम पढ़ेंगे और हमें यकीन है जैसे हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर स्वर्ग से अपना सामर्थ्य उत्तर आपके लिए ज़रूर भेजेगा। तो दोस्तों आइए पढ़ें ये मैसेज जो हमें भेजा है अंकिता सिंह ने व्हाट्सएप से। और अंकिता कह रही हैं, मेरे एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हैं, कृपया प्रार्थना कीजिए कि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाऊँ और अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ। अंकिता, ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभी भी और करते रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से गुजरे और आप उनमें अच्छे मार्क्स के साथ पास हों, अच्छी तैयारी करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय अंकिता के लिए खास प्रार्थना करते हैं जिनके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि वो इन एग्ज़ाम्स में अच्छी तैयारी के साथ इन्हें फेस करें और अच्छे मार्क्स के साथ पास हों। हम उनकी इस इच्छा को आपके पास लाते हैं। हम जानते हैं कि आप भी चाहते हैं कि हम मेहनत करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दें, ऑनेस्टली और सिंसियरिटी के साथ हम अपने एग्ज़ाम्स दें। आप हमारी मदद करें, आप अंकिता की मदद करें ताकि वो अच्छे से अपने तैयारी कर सके, उसे बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें, उसे अपने सब्जेक्ट्स को समझने में उसकी मदद करें और अच्छी सेहत दें, बीमारी से बचा करके रखें और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो इस समय हम आपके पास लेकर आते हैं। आप अपने नाम में पूरा करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। एक और मैसेज जो हमें भेजा है स्तासिया हीबू ने व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो कह रही हैं, मेरी बेटी नेओमी मेडिकल PG एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। प्रार्थना कीजिए कि वो मन लगाकर पढ़े और उसे सफलता मिले। ज़रूर स्तासिया जी, आप ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि नेओमी अपने एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करे
और जो उसकी इच्छा है वो प्रभु उसे ज़रूर पूरा करेगा। इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं नेओमी के लिए। धन्यवाद प्रभु कि उसे अच्छी समझ तूने दी है, वो इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर रही है। हम मांगते हैं प्रभु कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास कर पाए प्रभु। कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी चिंता या डर उसके मन में ना आए प्रभु। उसे अच्छी याददाश्त दे ताकि वो उसने जो भी पढ़ा है उसे वो याद करे और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आए। ये प्रार्थना हम नेओमी के लिए करते हैं और सारे परिवार पर तेरी शांति बनी रहे। ये भी दुआ हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। आइए दोस्तों, पढ़े एक और मैसेज जो हमें भेजा है निर्मला ने व्हाट्सएप से। निर्मला कह रही हैं, प्रियल के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। निर्मला जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज। हम प्रियल के लिए ज़रूर इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रियल के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रही है। हम मांगते हैं कि जो भी उसकी ज़रूरतें हैं इस समय आप उन्हें पूरा करें, उसे बुद्धि, ज्ञान, समझ दें, उसे याद रखने की शक्ति दें। और हम मांगते हैं कि उसे आप अच्छी सेहत दें, उसे फास्ट लिखने की एग्ज़ाम्स में स्पीड दें और उसकी मदद करें ताकि वो हर क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सके। और मांगते हैं कि उसके परिवार पर भी आपकी आशीषें हों और उसका जो भविष्य है उस पर आपकी आशीष हो। मांगते हैं कि वो जाने और इस बात को समझे कि उसका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। आप जानते हैं कि उसके भविष्य में क्या होना है और आप सही समय में सब भलाई को उसके जीवन में पूरा करेंगे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने, कबूल करें, आमीन। आमीन, आमीन। यस, थैंक यू दोस्तों आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। इनफैक्ट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग रेबेका, कितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो मम्मी डैडीज़ ने हमें भेजा है कि प्लीज़ हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा लगता है कि आप भी उतने ही कंसर्न है जैसे कि बच्चों की नहीं, आपकी एग्ज़ाम हो रही है। लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पास आप सबके लिए कुछ खास है। दोस्तों, इस शनिवार 26 मार्च को सुबह 10 बजे इंस्टाग्राम लाइव पर हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो अगर आपको अभी भी नर्वस लग रहा है तो अच्छा मौका है, आप इंस्टाग्राम पर जाइए और सुपर बुक इंडिया के पेज को लाइक कीजिए और ज़रूर जुड़िएगा इस लाइव सेशन में जहाँ हम आपके बच्चों के लिए प्रे करेंगे। बहुत अच्छा होता है जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में लेकर आते हैं और एंड वी सबमिट आवर चिल्ड्रन टू द लॉर्ड टेक्स चार्ज और हमारे बच्चों का जीवन आशीषित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। और इस समय भी वी विल आस्क द लॉर्ड टू टेक चार्ज। आइए दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और अगर वो आपके आसपास है तो उनके सर पर हाथ रखिए, हम दुआ मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए। हम मांगते हैं प्रभु कि ज्ञान, समझ, बुद्धि सब तेरी ओर से आता है प्रभु। जब सुलेमान को इस चीज़ की कमी लगी तब उसने तुझसे प्रार्थना किया और तूने प्रभु उसे मांगने से बहुत बढ़कर दिया प्रभु। तेरा वचन याकूब की किताब में भी कहता है जिसे समझ की कमी है, जिसे बुद्धि की कमी है, वो परमेश्वर से मांगे और वो निसंकोच तुम्हें देगा। प्रभु, हम सारे बच्चों के लिए मांगते हैं प्रभु, जो भी उनके दिलों में किसी भी किस्म का अगर डर है, भय है, नाकाम होने का या पेपर को पूरा नहीं करने का, जो भी है उन सबको हम दूर हटाते हैं प्रभु और तेरे प्रेम से, तेरे सामर्थ्य से, तेरी आत्मा से उनके मनों को भरते हैं, उनकी सोच को, उनके विचारों को भरते हैं प्रभु। उन्हें अच्छी याददाश्त दे, उनके हाथों में बल दे ताकि वो पूरा पेपर कंप्लीट कर पाए और अच्छे नंबरों से पास हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, 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 आमीन। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर के वचन से भी इंकरेजमेंट पाएं और देखें कि आज ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है। Parents, do you worry about your children? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज़, उनके हेल्थ,
उनके स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं, क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prayers work even when we can't reach or teach our children. हर महीने के लास्ट सैटरडे पे सुपरबुक इंडिया विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें एंड आस्क गॉड टू हेल्प देम इन एवरी वे। यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 a.m. on Superbook India Instagram और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। तो आप ज़रूर सुपरबुक इंस्टा पे हमारे साथ जुड़िएगा ताकि बच्चों के लिए प्रार्थना हो सके, ताकि बच्चे अपने जीवन में सही तरह से आगे बढ़ सकें, अपनी पढ़ाई में अच्छे से परफॉर्म कर सके, साथ ही अच्छी सेहत एंजॉय कर सकें, और जो भी मैटर्स हैं आपके बच्चों से रिलेटेड आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल रेबेका, अक्सर ऐसे होता है कि हम बहुत बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर। उनमें डाउट आता है कि क्या वो पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, क्या कौन सा टफ क्वेश्चन आएगा और कैसा होगा, कितना दूर है, क्या मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी एंग्जाइटीज़ होते हैं और इसको कोप करना आसान नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, इनके साथ कोप करना आसान नहीं है और पेरेंट्स भी बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। तो इसलिए समय है कि पेरेंट्स और बच्चे मिलकर इस हमारे खास सेगमेंट को देखें, जिसमें बिब्लिकल काउंसलिंग ट्रस्ट ऑफ इंडिया के काउंसलर निधीश फिलिप हमें बता रही हैं कि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेस के साथ कैसे कोप कर सकते हैं। आज सुबह मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप देखें, आप आज सुबह उठे हैं और आपके दिमाग में कई बातें चल रही होंगी कि एग्ज़ाम है, क्या मैं अच्छे से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो क्या मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं या नहीं। बहुत सारी बातें होंगी। इसके बीच में मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ 2 बात पे फोकस करें। सबसे पहली बात, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी मतलब जैसे कि आपने तैयारी की है और क्या क्या प्रिपरेशन किया है, वो बात। और दूसरी बात है चिंता, वो बातें जो आपके नियंत्रण के बाहर है। जैसे कि जब एग्ज़ाम्स आप करेंगे, परीक्षा लिख कर आएंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, वो आपके नियंत्रण के बाहर है। यदि आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं और इससे आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आप उन बातों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में हैं। और इसी के बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो बातें जो आपके नियंत्रण के बाहर हैं वो परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और उसे आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ सकते हैं। और परमेश्वर आपके साथ में, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। और मैं आपको विश करना चाहूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बहुत ही अच्छा लगा निधीश फिलिप जी से मुलाकात करके, और बहुत अच्छे से और सरलता से उन्होंने हमें समझाया कि जब एग्ज़ाम्स में स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, तो हम याद रखें कि हमें सिर्फ जो बातें हमारे नियंत्रण में हैं उन्हीं के बारे में सोचना है। जो बातें हमारे नियंत्रण में है ही नहीं उनके बारे में हम चिंता न करें, पर वो सारी चिंताएं हम परमेश्वर पर डाल दें, जो जानता है कि जो सब कुछ कर सकता है, और हमारा भविष्य हमारे परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक कमाल का टिप जीसस ने भी दिया। जीसस ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि आप बोझ के नीचे दबे हैं तो अपने बोझ मुझे दे दो। दोस्तों, अगर आप प्रेशर में हैं तो व्हाई डोंट यू कास्ट योर बर्डन्स ऑन टू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। यीशु मसीह को आपकी फिक्र है तो आप घबराइए मत, आप चिंता मत करिए, आप अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखिए। जी बिल्कुल, और इसी के साथ दोस्तों इट्स टाइम टू से गुड बाय। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, ये गीत हम आपके लेकर आए हैं शूल प्रेड मेमोरियल चर्च बियावर राजस्थान की कॉयर की आवाज़ में। इस गीत से आप आशीष पाएं। कल दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हमें है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना।